हॅलो एव्हरीबडी, वेलकम टू नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल। शिक्षण आपल्या दारी। मैं आपकी हिंदी टीचर नावी शेख, कक्षा 3 में आपका स्वागत है। तो बच्चों, लास्ट पीरियड में हमने अध्ययन किया था पाठ क्रमांक 12 उड़ान। तो बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? इस पाठ में हमने क्या पढ़ा था? इस पाठ में हमने पढ़ा था, देखो, इस तरह के घोंसले देखे थे, चूजे देखे थे। ये अंडे हैं, अंडे में से चूजे बाहर आ गए हैं और ये अलग अलग ऐसे चिड़िया अलग देश के और उनके इस तरह के ये घोंसले हैं, है ना। और क्या क्या देखा था कि अंडों में से चूजे इस तरह से बाहर निकलते हैं। उन्हें उस अंडे में से बाहर निकलने के लिए कितने दिन लगते हैं? 20 डेज लगते हैं और उसके बाद उड़ने के काबिल वो कब हो जाते हैं? 30 दिन के बाद। तो इस तरह से ये 30 दिन के बाद उड़ने के काबिल हो जाते हैं। और आगे क्या देखा था हमने इस पाठ में? इस पाठ में देखा था हमने परी नाम की एक 8 साल की लड़की है जो कि अपने माँ के पूजा के लिए फूल लाने के लिए बगिया में गई थी। जब वो बगिया में गई तो वहाँ पर उसे चींची की आवाज़ सुनाई दी, तो उसका ध्यान उधर आकर्षित हो गया। तो वो फूल लाने का छोड़ के उस चींची आवाज़ किधर आ रही है वो देखने के लिए चली गई। तो वहाँ पर उसने देखा एक जो पुराना पेड़ था, उस पुराने पेड़ के कोटर में कुछ चूजे थे और घोंसला था, चिड़िया का घोंसला था और उसमें चूजे थे और उनका आवाज़ चींची ऐसे आ रहा था। तो उसने जल्दी से फूल लिए, अपने माँ को दे दिए वो फूल और उसके बाद वापस वो चूजे देखने के लिए आ गई। उसको उन चूज़ों का बहुत ज़्यादा आकर्षण हो गया। तो वो बार बार कुछ भी बहाना निकालकर उस बगिया में आ जाती थी और वो कोटर में जाकर देखती थी कि चूजे की हलचल क्या है, वो क्या कर रहे हैं। जब उसने लगातार आकर देखा तो उसे ये समझ में आ गया कि उस जो घोंसला है उस घोंसले में 4 अंडे थे, उसमें से 3 चूजे बाहर निकले हुए हैं और एक अंडे से चूजा अभी तक नहीं निकला है। जब उसने लगातार 7 दिन आकर देखा कि उसमें से चूजा बाहर नहीं आ रहा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। फिर उसने रात भर सोचा और उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं उस चूजे को उस अंडे में से बाहर निकालने के लिए सहायता करूं। तो उसने क्या किया, फिर उस अंडे का थोड़ा सा खोल निकला हुआ था, तो उसने सुबह सुबह जाकर क्या किया, उस अंडे का खोल तोड़ दिया और उसमें से चूजा बाहर निकल आ गया। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे समझ में आ गया कि जो चूजे खोल स्वयं तोड़कर बाहर आ गए हैं तो वो अच्छे से चिड़िया जब दाने लाते हैं तो वो अच्छे से खाते हैं और बहुत ज़्यादा हलचल करते हैं। लेकिन जो चूज़ा उसने बाहर निकाला था, जिसे सहायता की थी, वो चूज़ा चुपचाप पड़ा रहता है, वो कुछ खाता नहीं है, चींची आवाज़ नहीं करता और दाना भी नहीं चुगता। तो इससे बहुत ज़्यादा वो परेशान हो गई। तो वापस वो सोच में पड़ गई कि मैंने ऐसा क्या किया कि जिससे ये हालत, इस चूजे की ये हालत हो गई। तो उसने क्या किया, उसे बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा कि अगर वो उस चूजे को अगर मदद नहीं कर दी तो शायद ये चूज़ा इस तरह से पड़ा नहीं रहता, वो अपाहिज नहीं हुआ रहता। मैंने उसकी सहायता करके गलती की, इसका पछतावा उसे हो रहा। यहाँ तक हमने ये देखा था। देखो बच्चों, पेज नंबर 73 ओपन करो। देखो, हमने ये देखा था, एक रोज लेटे लेटे वह कुछ सोच रही थी कि तभी वह उठकर बैठ गई। चूजे का जीवन और किसी ने नहीं मैंने बर्बाद किया है, मैंने जीवन भर के लिए उसे अपाहिज बना दिया। तो देखो, ये परी जो है वो खुद को इसकी जिम्मेदार ठहराने लगी थी। वो सोच रही थी मैंने ही उसकी खोल तोड़कर गलती की, जिसकी वजह से उसका नतीजा क्या हो गया, वो हमेशा के लिए अपाहिज बन गया। यदि वह स्वयं खोल की रुकावट को हटाने का प्रयास करता
तो आज वह भी अन्य चूजों की तरह उड़ान भर रहा होता। अब कुछ नहीं हो सकता। परी सोच रही कि मैंने ये गलती की है, जिसकी सजा वो भुगत रहा है, वो चूजा, क्योंकि वो अपाहिज बन गया है और वो न हिल रहा है, न डुल रहा है, न कुछ दाना चुग रहा है। तो आज वह भी अन्य चूजों की तरह उड़ान भर रहा होता। अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। परी पछतावे में जल रही थी। अब उसे यह बात समझ में आ गई थी कि सफलता की उड़ान भरने के लिए जीवन की रुकावटों को स्वयं पार करना जरूरी है। तो परी के समझ में क्या आ गया? जरूरी यानी आवश्यक। अगर हमें किसी बात में सफलता हासिल करना है तो जीवन में जो भी कुछ रुकावटें आते हैं उसे क्या करना है? स्वयं को पार करना जरूरी है। ये बात परी के समझ में आ गई। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? अगर जीवन में हम कुछ पाना चाहते हैं तो क्या करना है? हमें स्वयं को, खुद को ही कोशिश करना है। कुछ समस्या आती है तो उसका समाधान खुद को ही ढूंढना है। संघर्ष के बाद ही हमें सफलता हासिल होती है। देखो बच्चों, हम लोग पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल में आते हैं, तभी हमें कुछ समस्या आती है तो यही नियम वहाँ पर भी लागू होता है। अगर हमें कुछ समस्या आती है तो हमें उसका हल सोचना है। अगर हमें राइटिंग प्रॉब्लम है, रीडिंग प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो समस्या है, तो उसका, जहाँ पर समस्या है तो उसका हल जरूरी है। तो उसी तरह से हमें उसका हल सोचना है। स्वयं खुद को हमें कोशिश करना है। हमें कोशिश करने के बाद ही क्या होगी? सफलता हासिल होगी। तो इस पाठ से हमें ये सीख लेना है कि अगर हमें कोई समस्या आती है तो हमें खुद ही उस समस्या का हल सोचना है। संघर्ष के बाद ही हमें सफलता हासिल होती है। तो बच्चों, यहाँ पर एक क्वेश्चन था, हमें जानवरों के प्रति प्रेम रखना चाहिए या नहीं? बताओ बच्चों, रखना चाहिए या नहीं? रखना चाहिए, है ना। उसके बाद एक ऐसी घटना बताओ जिससे आपको रात में सोने नहीं दिया। ऐसा आपके साथ कोई हादसा हुआ है क्या जिससे कि आपको नींद नहीं आ गई? ओके, ठीक है। तो बच्चों, ये पाठ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो इस पाठ से हमें ये सीख लेना है कि अगर कोई हमें समस्या आती है तो उसका हल हमें खुद ही ढूंढना है और उस समस्या का समाधान निकालना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। फूल चुनने के बहाने परी रोज रोज किन्हें देखने आने लगी? क्या करने जाती थी परी वहां पर बगिया में? मम्मी को पूजा के लिए फूल लाने के लिए वहां पर वो जाती थी। और वहां पर जाकर वो क्या करती थी? रोज रोज किन्हें देखने आती थी? चूजों को। चूजे देखने आने लगी। फूल चुनने के बहाने परी रोज रोज चूजे देखने आने लगी। क्या इसका आंसर? चूजे। किसे आजाद देखकर परी बड़ी खुश हुई? किसे देखकर खुश हो गई वो? चूजे को। किसे आजाद किया था परी ने? चूजे को। तो यहाँ पर क्या आएगा? चूजे को आजाद देखकर परी बड़ी खुश हुई। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों, इसके बाद हम स्वाध्याय लेखन करेंगे। सभी पेज नंबर 74 ओपन करो। ओपन किया सभी ने? ओके। स्वाध्याय पाठबोध बहुविकल्पीय प्रश्न। क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। क, परी की उम्र कितनी थी? 7 साल, 8 साल,
9 साल। बताओ बच्चों कितनी थी उसकी उम्र परी की? बताया था मैंने, अपने पाठ का वाचन किया? ओके, तो बताओ इसका आंसर। परी की उम्र कितनी थी? 8 साल की, बराबर है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो ख, परी माँ की पूजा के लिए बगिया से क्या लाने गई थी? क्या लाने गई थी? पत्ते, फल, फूल। क्या लाने गई थी पूजा के लिए वो? बताओ बच्चों। फूल, वेरी गुड, फूल लाने के लिए गई थी। ग क्या है? दूसरे चूजे कितने दिनों में उड़ने लगे? 5-6 दिनों में, 2-3 दिनों में, 7-8 दिनों में। मैंने आपको बताया था। क्या है इसका आंसर? बताओ कितने दिनों में? 2-3 दिनों में उड़ पाते हैं क्या वो? नहीं। फिर कितने दिनों में? 5-6 दिनों में। ओके, समझ में आ गया आंसर। परी की उम्र कितनी थी? 8 साल। परी माँ की पूजा के लिए बगिया से क्या लाने गई थी? क्या लाने गई थी? फूल, वेरी गुड। दूसरे चूजे कितने दिनों में उड़ने लगे? 5-6 दिनों में वो उड़ने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, पाठ के आधार पर जो वाक्य सही है उस पर सही का निशान लगाइए। क, परी एक 4 साल की लड़की थी। सही है क्या? कितने साल की थी वो? 8 साल की। फिर यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा निशान आएगा? गलत। ख देखो, वह माँ को फल देकर वापस लौटी। परी क्या लाने के लिए बगिया में गई थी? फल या फूल या पत्ते? क्या लाने गई थी? हमने टिक मार किया था ऊपर। क्या लाने गई थी वो? फूल लाने गई थी। तो यहाँ पर निशान क्या आएगा? गलत। ठीक है, आगे देखो, चूजे ची ची कर रहे थे। सही या गलत? उनकी आवाज कैसी थी? ची ची कर रहे थे ना, तो यहाँ पर क्या आएगा? सही का निशान आएगा। ठीक है, नेक्स्ट, परी ने अंडे का खोल तोड़ दिया था। तोड़ दिया था या नहीं दिया था? सही या गलत है ये? बताओ। तोड़ दिया था, गलती की थी उसने। ये है सही। परी पछतावे में जल रही थी। जल रही थी या नहीं? पछतावा हो रहा था ना परी को, उसने खोल क्यों तोड़ दिया? तो क्या आएगा यहाँ पर? ये भी सही का निशान आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? परी एक 4 साल की लड़की थी। ये आंसर क्या है? ये सेंटेंस क्या है? गलत है। चूजे ची ची कर रहे थे, ये भी क्या है? गलत है। परी ने अंडे का खोल तोड़ दिया था, ये सही है। परी पछतावे में जल रही थी, और ये भी सही है। ठीक है, किया सभी ने टिक मार? नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों, पेज नंबर 75। फिफ्थ क्वेश्चन, दिए गए बॉक्स में से समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। तो ये इस बॉक्स में दिए हैं निर्दोष, मुलायम, दुखी, अपंग। तो अभी यहाँ पर ये फिलअप करना है। क, कोमल। कोमल का समानार्थी शब्द क्या आएगा? बताओ बच्चों। निर्दोष आएगा क्या? नहीं। मुलायम, मुलायम आएगा। ओके, कोमल यानी मुलायम। लिखो यहाँ पे मुलायम, इस तरह से ये लिखना है। लिखा सभी ने? नेक्स्ट देखो ख, अपाहिज। अपाहिज का क्या आएगा? मैंने बताया था आपको, क्या आएगा? अपंग। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? अपंग। लिखा सभी ने? नेक्स्ट देखो मासूम। मासूम का समानार्थी शब्द क्या है? क्या आएगा? मासूम यानी क्या आएगा? निर्दोष और दुखी, दो ही ऑप्शन बचे। क्या आएगा वहां पर? मासूम। बताओ बच्चों, मासूम का क्या आएगा? निर्दोष। वेरी गुड। तो यहाँ पर हम ऐसा लिखेंगे निर्दोष।
नेक्स्ट देखो उदास। उदास का समानार्थी शब्द क्या आएगा? दुखी। लिखा सभी ने? कोमल, कोमल यानी मुलायम, ठीक है। अपाहिज यानी अपंग। मासूम, मासूम यानी निर्दोष। उदास यानी दुखी। लिखा सभी ने? ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो 6 क्वेश्चन। कोष्टक में से सही विलोम शब्द चुनकर लिखिए, यानी अपोजिट वर्ड चुनकर लिखना है। यहाँ पर दिए हुए हैं, क्या क्या दिए देखो? नया, कठोर, भीतर और दूर। तो यहाँ पर क्या है ये? क पुराना। पुराना के अपोजिट क्या आएगा? हाँ, पुराना के अपोजिट नया। वेरी गुड। पुराना के अपोजिट है नया। नेक्स्ट देखो ख क्या है? पास। पास के अपोजिट क्या आएगा? बताओ। पास के अपोजिट कठोर, भीतर, दूर। दूर, वेरी गुड। पास के अपोजिट है दूर। लिखा सभी ने? इसके बाद ग बाहर। बाहर के अपोजिट क्या आएगा? बाहर के अपोजिट भीतर। वेरी गुड। भीतर। उसके बाद क्या है? कोमल। कोमल के अपोजिट क्या है? कठोर। लिखा सभी ने? पुराना, नया, पास, दूर, बाहर, भीतर, कोमल, कठोर। ठीक है। वे देखो नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए शब्द लिखिए। देखो यहाँ पर दिया है क, जो लिखने का काम करता है। क्या बोलेंगे हम उसे? जो लिखने का काम करता है उसे हम क्या बोलेंगे? बताओ बच्चों, पता है सभी को? लिखने का काम कौन करते हैं? हम लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, है ना? वो कौन लिखते हैं? कौन लिखते हैं वो? बताओ। लिखने का काम करते हैं, कौन करते हैं? लेखक। बराबर है, लेखक। समझ में आ गया? जो शिक्षा देते हैं। शिक्षा देना यानी एजुकेशन। हाँ, कौन आएगा? जो शिक्षा देते हैं। कौन देते हैं हमें शिक्षा? बताओ। शिक्षक। क्या आएगा यहाँ पर? शिक्षक। समझ में आ गया? जो शिक्षा देते हैं वो शिक्षक। जो विज्ञान का काम करते हैं। बताओ। विज्ञान का काम करने वाले को हम क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक। बराबर। क्या लिखना है यहाँ पर? वैज्ञानिक। जो विज्ञान का काम करते हैं उन्हें वैज्ञानिक बोलेंगे। जो आज्ञा मानता है, क्या बोलेंगे हम उसे? जो मम्मी पापा का कहा सुनता है, जो टीचर बोलते हैं उनके सुनते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? आज्ञाकारी। जो आप सभी हो, है ना? सभी बच्चे कैसे हैं? आज्ञाकारी हैं। सुनते हो ना मम्मी पापा का कहना? ओके। देखो समझ में आ गया? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए ये एक वाक्य से दिया है और उसके लिए हमें एक ही शब्द लिखना है। जैसे कि जो लिखने का काम करता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? लेखक। जो शिक्षा देता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? शिक्षक।
शिक्षक यानी टीचर, राइटर, वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट, जो विज्ञान का काम करता है उसे हम क्या बोलेंगे? वैज्ञानिक। जो आज्ञा मानता है उन्हें हम क्या बोलेंगे? आज्ञाकारी। समझ में आ गया बच्चों? लिखा सभी ने? नेक्स्ट देखो, 8वां क्वेश्चन क्या है? समान तुक वाले शब्द लिखिए। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है चुनना, सुनना। उसी तरह उड़ान, उड़ान को क्या आएगा? उड़ान को क्या आएगा? मुड़ान। क्या लिखना है यहाँ पर? मुड़ान। उड़ान, मुड़ान। भागी, भागी को क्या आएगा? जागी। भागी, जागी। उसके बाद है घटना, घटना, हटना। हटना। समझ में आया बच्चों? क्या है यहाँ पर लिखा हमने? ख उड़ान, मुड़ान, भागी, जागी, घटना, हटना। ठीक है, अभी देखो 9 क्वेश्चन। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए हैं, उससे हमें वाक्य बनाना है। देखो क क्या है? निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। क क्या दिया है यहाँ पर? आजाद। तो अभी हमें इस शब्द का वाक्य बनाना है। बताओ कैसे बनाएंगे? इस तरह से लिखना है, पिंजड़ा खुलते ही, पिंजड़ा खुलते ही, लिख रहे हो ना सभी मेरे साथ? पिंजड़ा खुलते ही। लिखा सभी ने? पक्षी आजाद हो गए। पक्षी आजाद। ये जो शब्द है हमने यहाँ पर यूज किया आजाद। हो, आजाद यानी स्वतंत्र होना। पिंजड़े में कैद पक्षी आजाद कब हो जाते हैं? जब पिंजरा खुलते हैं तो वो पक्षी आजाद हो गए। लिखा सभी ने? आजाद, पिंजड़ा खुलते ही पक्षी आजाद हो गए। नेक्स्ट पेज ओपन करो बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या है? पछतावा, बर्बाद और जीवन। पछतावा होना यानी गिल्टी फीलिंग होना, है ना? जो परी को हो रहा था। परी पछतावे में जल रही थी। परी पछतावे में जल रही थी। तो ये जो पछतावा, ये जो शब्द है हमने यहाँ पर यूज किया है। परी पछतावे में जल रही थी। देखो बर्बाद, बर्बाद का क्या आएगा? बर्बाद यानी क्या? नष्ट होना, डिस्ट्रॉय। तो इसका सेंटेंस बनाना है, बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद हो गई।
बाढ़ से किसानों की फसल। देखो बच्चों, लास्ट ईयर कोल्हापुर में कितना सारा बारिश का पानी आ गया था, बाढ़ आ गई थी ना, उसकी वजह से क्या हो गया था, बहुत सारे लोगों को हानि हो गई थी। तो उसमें उसी तरह से बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, बर्बाद हो गई। उसके बाद है जीवन। जीवन अनमोल है। जीवन अनमोल है। इस तरह से ये सेंटेंस, ये जो जीवन शब्द है हमने यहाँ पर यूज किया है, इस तरह से सेंटेंस बनाना है। पछतावा, परी पछतावे में जल रही थी। बर्बाद, बाढ़ से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जीवन अनमोल है। ठीक है, तो देखो ये रचनात्मक कार्य आपके लिए है, आपको खुद को ही ये करना है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, 10वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए व्यक्तियों को पहचान कर और कोष्टक में से सही नाम चुनकर लिखिए और बताइए कि उनका कार्यक्षेत्र कौन सा है। देखो जैसे कि सुनीता विलियम कौन है इसमें से बताओ, लिखना है आपको वो। महादेवी वर्मा कौन है वो लिखो। और सावित्रीबाई फुले, पहली महिला शिक्षिका, पता है ना सभी को कौन है सावित्रीबाई फुले, वो लिखना है। और लता मंगेशकर, सभी इन लोगों को पहचानते हैं। इसमें से ये जो नाम है ये बराबर से यहाँ पर लिखना है, इनका कार्यक्षेत्र लिखना है। ये क्या क्या करते थे, ये कौन से चीज़ों में माहिर है, इनका कार्यक्षेत्र, यहाँ ये कौन से क्षेत्र में कार्य करते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। उनका नाम लिखना है और उसके नीचे उनका कार्यक्षेत्र लिखना है। उसके बाद क्या है, विभिन्न प्रकार की प्रजाति की चिड़ियों और उनके घोंसलों के चित्र इकट्ठे कीजिए और एक चार्ट पेपर पर लगाइए। देखो बच्चों, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था ना, अलग अलग चिड़िया का चित्र बताया था और उनके घोंसले भी आपको बताए थे। उसी तरह से आपको ये जमा करना है, अलग अलग चिड़िया और उनके घोंसले, और एक चार्ट पेपर पर इनको चिपकाना है। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, आपकी जो एक्टिविटी बुक है उसमें भी इस तरह के घोंसले और चिड़ियों के चित्र निकालकर वो उस एक्टिविटी बुक में आपको चिपकाना है। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा ना। इस पाठ से हमने क्या सीख ली, अगर हमें कोई समस्या आती है तो उस समस्या का हल हमें खुद को ही ढूंढना है। अगर हमें सफलता हासिल करना है तो स्वयं को ही कोशिश करना है। यह सीख हमें इस पाठ से मिल गई है ना। तो आपके लिए गृह कार्य है, पाठ का वाचन एक बार कीजिए, पाठ में आए कठिन शब्दों का वाचन 2 बार करना है। समझ में आ गया बच्चों? तो बच्चों इस पाठ से आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे जिंदगी में अगर कोई समस्या आती है तो उसका हल हमें खुद को ही ढूंढना है और हमें सफलता हासिल करना है। ठीक है, ओके बच्चों, धन्यवाद।